फोटोशॉप यूज करते हुए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि आप मल्टीपल लेयर्स पे काम करें, और नंबर 2, आपको करना क्या है आपको ये पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मुझे एक पिक्चर बहुत अच्छी लगी, दिस वन। या फिर दैट वन। आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपने करना क्या। मेरा इस वक्त मोटिव ये है कि मुझे यहां एक अच्छा सा टेक्स्ट लिखना है, यहां इस जगह पे लाइक जरा माइंड मैप कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग, MS पेंट, ऐसे सच अ बिग नाइस पिक्चर। मुझे क्या करना है कि इस जगह में एक अच्छा सा टेक्स्ट लिखना है, लेकिन वो इस हिल और लाइटनिंग टावर के पीछे से हो, और जो ये हमारा स्काई है इन दोनों के इन बिटवीन हो हमारा टेक्स्ट। स्काई पीछे नंबर 1, this gonna be the text number 2, and that gonna be on the front number 3। आपको इल्म होना चाहिए कि आप करने क्या लगे हो, क्योंकि जब आपको ये मालूम होगा कि आप क्या करने लगे हो तो आप वैसा एक्शन भी करोगे। जब हमें ये मालूम हुआ कि हमें स्काई और ये लाइटनिंग टावर एंड सम काइंड ऑफ माउंटेन हमें अलग अलग करना है, तो हमें ये बात का इल्म हो गया कि हमें यकीनन मास्किंग करनी होगी। मास्किंग का मतलब दिखाना, छुपाना है, लाइक अ विंडो। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ये वाली जो पिक्चर है जिसमें हम हैं इस वक्त लैंडेड है, आप इनके स्काई को डिलीट कर दें, डिलीट, और अलग लेयर में कॉपी ले लें, और ऐसे ही आप इनको रखें या इनको डिलीट करके एक अलग लेयर में इनकी कॉपी रख लें, तो आपको अल्टीमेट एक कॉपी चाहिए होगी स्काई की और एक कॉपी चाहिए होगी इनकी, ताकि इनके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाए जहां पे हमारा टेक्स्ट आएगा। लेकिन पर्सनली मैं ये अच्छा नहीं समझता। एक पिक्चर एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को डैमेज करना मजे की बात नहीं। प्रॉपर्टी में कंट्रोल रखो, डैमेज नहीं करो। लाइक गो बैक टू द फोटोशॉप। हमें ये तो पता चल गया ना कि हमें ये 2 चीजें चाहिए, तो मींस आपके पास 2 लेयर्स होनी चाहिए, यानी कि 2 पिक्चर्स होनी चाहिए। तो क्यों ना हम इन पिक्चर को रखें, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक सोर्स है हमारे पास यकीनन। और अगर आपको किसी भी लेयर की कॉपी चाहिए हो तो आप Ctrl+J प्रेस करोगे और आपके पास डुप्लीकेट आ जाएगी। सॉरी, Ctrl+J, देख रहा, डुप्लीकेट। मेक श्योर मैं इनको 2 मिनट के लिए डिलीट कर रहा हूं। हम अपने पैनल को ऐसा कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए जो कॉपी लिया डिलीट कर रहे हैं, और वो यूं कर रहे हैं क्योंकि हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये मार्की रेक्टेंगल टूल सिलेक्शन का टूल है, कुछ भी चीज सिलेक्ट होगी अगर, और फिर अगर मैं Ctrl+J प्रेस करता हूं तो उनकी कॉपी निकल आएगी, यानी कि आप जो भी सिलेक्शन करोगे उसकी कॉपी आ जानी है। ठीक है, फाइन, और डिलीट कर दिया हमने। हमें यह पता चल गया हम अगर सिलेक्शन कर लेंगे और कॉपी लेंगे तो कॉपी आएगी। ऑलराइट, और अगर हम इनको Ctrl+J प्रेस कर रहे हैं तो जो भी लेयर सिलेक्टेड होगी वो डुप्लीकेट हो रही है। या फिर आप इनको ड्रैग करो और नीचे क्रिएट न्यू लेयर पे ये जो आपके पास आइकन है इन पे ड्रॉप करोगे तो कॉपी निकल आएगी, यानी कि आप Ctrl+J करो या ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इट्स अप टू यू। फाइन, सोर्स को तो मैंने ऑफ कर दिया,
मैं सोर्स को तो डैमेज करूंगा ही नहीं, छेड़ूंगा भी नहीं। अब हम आ गए बैकग्राउंड कॉपी पे और हमने इनके नाम पे डबल टैप किया और इनको रीनेम कर दिया। हमने कहा एसेट। एसेट मींस असासा, दैट इज योर लाइटनिंग टावर एंड सम माउंटेन। और हमने इन्हीं की एक और कॉपी ले ली और इनको भी रीनेम किया एंड वी सेट स्काई। ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए आपकी लेयर कौन सी और आपको काम क्या करना है, वरना मिक्स हो जाएगा। और हम अभी देखने के लिए थंबनेल पे राइट क्लिक करके लास्ट थंबनेल कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से देख सकें चीजों को। ऑलराइट, और ये जो है इस वक्त बैकग्राउंड, इनको अनलॉक करते हैं और इनको, ये भी ऑन हो गया जैसे ही अनलॉक किया, हमने इनको ऑफ कर दिया और कंट्रोल जी प्रेस किया ताकि एक ग्रुप बन जाए और वो ग्रुप में आ जाए। और ग्रुप में मैंने कह दिया बैकअप, ताकि मुझे पता हो कि मेरे पास जो जो बैकअप है वो ग्रुप में होगा, या जो बैकअप बनाना भी होगा फ्यूचर में वो भी इन ग्रुप में रख दूंगा मिला के। राइट, तो हमने ग्रुप की आई ऑफ कर दी, टेम्पररी हमने एसिड की भी आई ऑफ कर दी। सो वी हैव आवर इमेज, देयर इज नो चेंज बाय द वे। और चलते हैं स्काई, और देख रहे हो आप, मैं जैसे जैसे बात कर रहा हूं वैसे वैसे अपनी लेयर को खुद सिलेक्ट भी कर रहा हूं। नंबर 1 आपके पास है मूव टूल। मूव टूल, द वेरी वर्स्ट एंड फर्स्ट थिंग, यूजुअल लोग मूव टूल में रहते हुए दो ऑप्शंस को चेक इन रखते हैं, ऑटो सिलेक्ट और ट्रांसफॉर्म ग्रिड कंट्रोल। आप जिस भी लेयर पे, यानी कि यहां पर कहीं पे भी क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और उनका ट्रांसफॉर्म कंट्रोल भी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज अ वर्स्ट थिंग, बिकॉज डिजाइनिंग एंड एडिटिंग, इट्स ऑल अबाउट द कंट्रोल, सो यू मस्ट हैव योर ओन कंट्रोल। हम कंट्रोल जी कर रहे हैं और मैं इन दोनों को ऑफ कर रहा हूं। तो क्या अभी क्या करेंगे हम, आपको जब भी जो भी सिलेक्ट करना हो, देखो हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी सिलेक्ट करना हो आप कंट्रोल प्रेस करो और होल्ड करके रखो, और जो भी सिलेक्ट करना है उन पे क्लिक करो, आप वही ऑप्शन में आ जाते हो। क्योंकि आप जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके रखते हो, सो टेक अ लुक राइट देयर, ये ऑटो सिलेक्ट जो अनचेक हुआ हुआ है, आपने कंट्रोल को होल्ड करके रखा और यहाँ पे चेक इन हो गया, और जैसे ही आप ड्रॉप करोगे कंट्रोल को वो चेक आउट हो जाएगा। तो आपके पास आपका कंट्रोल, नंबर 1। नंबर 2, जो ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है जो आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, नहीं, आप जो भी लेयर सिलेक्ट करो कंट्रोल टी प्रेस कर दो, टी इज फॉर टाइगर, तो वो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन हो गया। नाउ यू कैन डू द सेम, राइट। तो आपके पास आपका कंट्रोल डेवलप होने लगा। अभी हम चलते हैं तीसरे टूल में, दैट इज योर मैजिक वैंड टूल। मैजिक वैंड, अब आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, जहां पे भी क्लिक करेंगे, वो सिलेक्शन एंड्स मार्चिंग होना शुरू हो जाएगी। ये जो सिलेक्शन जैसे ये चल रही है, इसे प्रोफेशनली हम एंड्स मार्चिंग कहते हैं। और जहां पे भी क्लिक करोगे वो कलर की वेरिएशन और उनकी रेंज को सिलेक्ट करता है, लेकिन दिस इज नॉट सो गुड। और फोटोशॉप ने आपके लिए और ईज क्रिएट कर दिया। आप टूल सिलेक्ट करो एंड ट्राई द सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन और क्लिक करो इन पे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन के बाद वो खुद देखेगा कि सब्जेक्ट क्या है, और वो आपको सिलेक्शन करके देगा, एंड ही जस्ट आइडेंटिफाइड दिस थिंग एज अ सब्जेक्ट। Let me zoom in like this. We can see ants marching right there. All right, लेकिन ये हमारी नीड नहीं थी, हमें तो और ज्यादा चाहिए था। फाइन, तो मैजिक वैंड नहीं, लेकिन मैजिक वैंड के साथ एक छोटा सा ड्रॉप बना हुआ है, इन पे होल्ड करके रखेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और अब यहाँ पे भी है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और अगर हम ऑल्ट स्क्रॉल डाउन फॉर जूम आउट और ऐसे क्लिक करके ड्रैग करें, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल हिम टू सेलेक्ट दीस ऑल, तो हम वेट करते हैं। और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक न्यू फीचर एडेड हमारे पास फोटोशॉप में है। तो
ये भी हेल्प करते हैं अक्सर और बेशतर बहुत फास्ट वे में सिलेक्शन करने की। एंड लुक ही इज सेइंग अस कि ये पार्ट आपका नहीं है, आपका ये पार्ट है, एंड जस्ट क्लिक ऑन हिम व्हाट यू वांट एक्चुअली। नहीं, ये भी बात मजे की नहीं बनी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, इज थिंकिंग सो मच। एस्केप प्रेस करते हैं और फिर चलते हैं हम क्विक सिलेक्शन में। और अभी हमें जो जो चाहिए क्लिक करके आप ड्रैग करो और करते जाओ, लेकिन ये भी कलर की रेंज को देखते हैं, पिक्सल्स को देखते हैं, और प्रॉब्लम होना शुरू हो रही है। ऑलराइट, यहाँ तो बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे एक ही रेंज है और वही मुझे सिलेक्ट करनी है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे कोई मसले की बात नहीं, मसला सारा लाइटनिंग टास्क है। इन सबसे अच्छा जो बेस्ट वे है, पहले तो ये एंड्स मार्चिंग को किल करने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस कर दो, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। और अब चलते हैं द फाइनेस्ट वे इज योर पेन टूल। पेन ले लो एंड मेक श्योर व्हाट ही इज डूइंग, इट्स राइट हियर। आपको पाथ ड्रॉ करनी है, आपको शेप चाहिए, क्या चाहिए। और जब भी आपको पेन से सिलेक्शन बनानी हो, सो यू मस्ट नो यू मस्ट बी हैव अ पाथ ऑप्शन, पाथ। अभी F प्रेस करते हैं फॉर द फुल स्क्रीन, another F for master screen. We don't need the rulers, control R, और जस्ट फोकस करते हैं हम अपनी चीजों पे और पेन लेते हैं और बहुत सिंपल वे में। फोटोशॉप का मतलब ही बेहतरीन सिलेक्शन है। जितनी बेहतरीन सिलेक्शन होगी उतने बेहतरीन रिजल्ट्स होंगे। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं अच्छी सिलेक्शन करने की, और ये पेन भी वैसा ही पेन है जो आप इलस्ट्रेटर में यूज करके आए हो, बट यह आपको यहाँ स्ट्रोक और फिल नहीं मिल रहा एट टाइम, यानी कि इलस्ट्रेटर की टर्म में स्ट्रोक और फिल नन हुआ है, एंड यू आर जस्ट यूजिंग योर पेन। बाकी ये जो छोटे छोटे फीचर्स हैं इनको बाद में लेते हैं थोड़ी देर बाद। और हमने सिलेक्शन ड्रॉ करना शुरू की, सिलेक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। वी कैन सी सम बम्प राइट हियर। वही ऑल्ट प्रेस करके हमने एडजस्ट कर लिया, अपने हैंडल को सेट कर लिया, एंड वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड टू हैव अ गुड थिंग एक्चुअली विद अस। और अच्छी सिलेक्शन, बेहतरीन सिलेक्शन आपके रिजल्ट्स पे बहुत इम्पैक्ट देती है, तो इसलिए बहुत प्रिसाइज सिलेक्शन कर रहे हैं हम। ऑलराइट, और इतना जूम करके आप काम नहीं करो पिक्सल टू पिक्सल, क्योंकि आप ही कंफ्यूज हो गए। तो थोड़ा सा बाहर रह के काम करो, कंट्रोल प्रेस करके आप इनके एंकर पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो, रीएडजस्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा दूर आ रहा हूं मैं ताकि मैं इतना पिक्सल टू पिक्सल काम ना करूं, और आराम से हम इनको सिलेक्ट कर रहे हैं एज वी जस्ट डिस्कस अर्लियर। इनको बाद में देखते हैं। और हमने अपना टाइम सेव करते हुए एक बेसिक सी सिलेक्शन ड्रॉ की, कंट्रोल फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, द सेम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल that you left in your Illustrator। और यहां तक आ गए, थोड़ा सा यहां भी आ गया मैं, और ये बंदा भी चाहिए, बाद में ले आएंगे बंदा, कौन सी टेंशन, बंदे बहुत। और अभी देखो ये सिलेक्शन करना अनवांटेड वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज हम क्विक सिलेक्शन से भी ले सकते हैं। अभी हमने देखा अप्लाई करके बहुत इजी सिलेक्शन हो रही थी, तो इतना सही है पैर। और फिर मैंने अपनी सिलेक्शन को ऐसा कंप्लीट किया, ये भी सिलेक्शन ही है, ये पाथ बनी है। और पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल
कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे, कंट्रोल एंटर, तो देखो एंड्स मार्चिंग आ गई। लेकिन वेट, आप जब भी ऐसे खुद सिलेक्शन करो तो अपनी सिलेक्शन को टेम्पररी, जब तक डॉक्यूमेंट ओपन है, सेव कर लो, ताकि कोई मिसहैप ना हो जाए, सिलेक्शन ना चली जाए, टाइम लीड ना हो, मिसलीड ना हो, सॉरी। तो सिलेक्ट के टैब में जाओ, पर मेन्यू बार में सेव सिलेक्शन, और कोई भी नाम दे दो इनको। हमने कहा LT फॉर लाइटनिंग टावर। ओके, अब क्या होगा, सपोज मिसहैप, कंट्रोल D मुझसे दब गया, ओए अब क्या करूं मैं, या बाद में भी मुझे चाहिए, ओ अब क्या करें, फिर से सिलेक्शन नहीं, आप वापस जाओ सिलेक्ट में एंड नाउ ट्राई टू हैव अ लोड सिलेक्शन। चैनल में वो LT आ रहे हैं, ओके यू हैव हिम बैक। अभी तो था ना ऑप्शन, आगे जाके नहीं होता फिर। ये फाइल बंद हो गई, ये टेम्परेरी सिलेक्शन सेव हुई है, ये गई, ये फिर नहीं आएगी, ये वक्तन है। और अभी हमने क्या किया, हमने अपने टूल बार में वापस लिया क्विक सिलेक्शन टूल एंड मेक श्योर व्हाट इज डूइंग, ही इज एडिंग इनटू द सिलेक्शन। और फिर ये भी आपके ब्रश की तरह है, ऑल राइट क्लिक करोगे बड़ा हो जाएगा, ऊपर करोगे सॉफ्ट हो जाएगा, सेम काम करेगा। या फिर राइट क्लिक कर लो, उसके अदर ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन ब्रश के ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर ब्रश नहीं है। और फिर हमने ऐसे सिंपल सिंगल और सिंपल सिंपल क्लिक करना शुरू किया, टू हैव थिंग्स विद अस एंड लुक। ओ पानी भी आ गया थोड़ा सा, नहीं पानी नहीं चाहिए अपने को, ओए होए पानी और आ गया, नहीं कंट्रोल जी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यूं नहीं कर रहा कि एक और फीचर है यहाँ पर, माइनस सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और फिर हमने सबट्रैक्ट कर लिया, सबट्रैक्ट, देख रहे सबट्रैक्ट हो रही है सिलेक्शन, ओ ज्यादा हो गई है, नो प्रॉब्लम, ऐड कर लो। और जब ऐड में हो आप तो ऑल्ट प्रेस करोगे, ऑटोमेटिक सबट्रैक्शन में चले जाओगे आप। और हमने ऐसा किया, थोड़ा सा हार्ड किया अपने ब्रश को, and we just added this stuff back, alt press करके माइनस किया, and we are good enough with the selection, look all good ऐसा। और देखो टेक्स्ट मुझे इतना लिखना है, तो इतनी सिलेक्शन बहुत है, लेकिन अगर दिल करे तो पूरा ले लो, कौन मना कर रहा है, अपना है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था स्काई, और हमने सिलेक्शन किए इनकी। समझो बात को जरा, अगर टेक्निकली देखें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम सिंपल डिलीट का बटन करेंगे, डिलीट हो जाएगा, तो बचा तो स्काई ही। लेकिन मैंने कहा मैं प्रेफर नहीं करता अपने एसेट्स को डैमेज करना, तो क्यों ना कंट्रोल जी किया जाए, और लेयर सेलेक्ट होने के बाद आपके पास नीचे FX नहीं, गाड़ी नहीं, वो बॉस कार है, इनके बराबर में है ऐड लेयर मास्क, क्लिक करो। ओ ये क्या हुआ भाई, हमें तो स्काई चाहिए था। नंबर 1 ये मास्क लगा है, एक विंडो बनी है, जितना आपने सिलेक्ट किया उतना ही दिखेगा, तो क्यों ना इस वक्त कंट्रोल जी करें और ये सिलेक्शन अपने सिलेक्शन टूल में जाके राइट क्लिक करें और सिलेक्ट इनवर्स करना है, तो ये इनवर्टिकली सिलेक्ट हो गया। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, कंट्रोल आई या कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल आई, मेरा कंट्रोल क्यों नहीं चल रहा, नहीं कंट्रोल आई नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल आई इन्वर्ट करता है, कंट्रोल शिफ्ट आई। आप एक काम तो ये कर सकते हो या फिर देख रहे हो सिलेक्शन हो गई, और इस बार मास्क करेंगे तो स्काई ही आने वाला, लेकिन क्या कंट्रोल जी सिलेक्शन तो नीचे की थी, और हमने मास्क भी ऐसा कर लिया था, आपके पास यह मास्क दिख रहा है, और अगर आप लेयर को सिलेक्ट करोगे तो लेयर आएगी, मास्क को करोगे तो मास्क आएगी, और अगर मास्क में आप कंट्रोल आई करो तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, कलर को उल्टा करेगा ऐसा। तो ये टेक्निकल टर्म है, आप ऐसे काम करो वैसे काम करो, मत करो कर लो, मर्जी है।
करना कैसे, ये आप पे लाया कर रहा है। ऐसा नहीं कि ओ सिलेक्शन, ओ क्या करूं, खत्म की सिलेक्शन फिर न्यू सिलेक्शन बनेगी, नहीं। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू डू द जॉब एक्चुअली। सिलेक्शन नहीं बनानी, मत बनाओ, मास्क कर दिया, मास्क को इन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी है। और इसमें क्या हुआ, मास्क में फैसिलिटी क्या है कि अगर मैं इसी मास्क पे राइट क्लिक करूं, डिसेबल लिया मास्क, आपके पास आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ डैमेज नहीं हो रहा है, और फिर राइट क्लिक किया, इनेबल मास्क, प्रॉपर्टी है। और ऐसे ही क्या अब मैं वापस सिलेक्शन बनाऊंगा, नहीं। आपके पास थंबनेल में जो कुछ है, जैसा ये कलर ऐसा दिख रहा है इस वक्त, आप कंट्रोल प्रेस करो और थंबनेल पे क्लिक करो, आपके पास फिर से सिलेक्शन आ गई, जितना ऑब्जेक्ट होगा। और फिर हमने इस बार ऊपर वाली लेयर ऑफ की, नीचे वाली लेयर ऑन की, और इस बार हमें इन्वर्ट करनी है सिलेक्शन को, तो कंट्रोल आई, ओ सॉरी कंट्रोल शिफ्ट आई, देखो सिलेक्शन नीचे आ गई और हमने मास्क क्रिएट कर दिया। तो अब आपके पास स्प्लिट हो गया सब कुछ, आपके पास एसेट भी है, आपके पास स्काई भी है। नाउ व्हाट यू नीड एक्चुअली टू ऐड अ टेक्स्ट इन बिटवीन देम, और हमने सिंपल टेक्स्ट टूल लिया, टी प्रेस करके टेक्स्ट टूल आया, एंड वी सेड ड्रीम, और हमने इनको एक अच्छा सा कलर दिया। और ये टेक्स्ट टूल वैसे ही है जो आप इलस्ट्रेटर में यूज कर चुके हो। और ड्रीम को हमने यहां रखा, लेकिन इतना छोटा सा ड्रीम नहीं होगा, ड्रीम बड़े होते हैं, ड्रीम, और ये ड्रीम तो ऊपर ही आ गया है, वल्लाह ऐसा नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम। पहले अपने अच्छे से जो भी फॉन्ट आपको चाहिए आप वैसा सिलेक्ट कर लो, जो मर्जी आए। अभी हम रोबोटो के साथ ही चलते हैं, और ये जो है इनको आप जैसा कलर करना चाहो आप वो कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा कलर आपको दिखाना हो, इट्स अप टू यू। और यहां से आप चेक लगा दो या अपने कीबोर्ड में नंबर पैड से एंटर करो आप, ऐसे ये आ गया। और अभी इस लेयर को सेट करो इन बिटवीन दैम, ताकि ये ड्रीम कहां जा रहा है, ये तो स्काई है, ये हमारा एसेट है, ड्रीम कहां गया, वे ड्रीम किधर है भाई, दिख क्यों नहीं रहा ये ड्रीम यहां आ रहा है, क्यों ऐसा क्यों? आई वांट सी, आई वांट नो एक्चुअली। ये ड्रीम, अब फॉर्मेशन को समझो, ड्रीम तो ठीक है, टेक्स्ट तो ठीक है, लेकिन आपका स्काई इसके ऊपर आ रहा है, तो स्काई को टेक्स्ट के नीचे होना चाहिए, और आपके एसेट को टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए, ताकि ड्रीम या जो भी लिख रहे हो आप वो डिफाइन होना शुरू हो। और अब अपने टेक्स्ट को आप एडजस्ट करो, आपको जैसा दिखाना है। और हमने फिर से टी प्रेस किया, और थोड़ा सा एक और बार, अगर आपका टेक्स्ट सिलेक्ट है और अगर इस बार आप कंट्रोल डी करोगे तो वो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल नहीं आने वाला, आपका कैरेक्टर का टेक्स्ट पैलेट आएगा, कैरेक्टर पैलेट आएगा, जो आप इलस्ट्रेटर में देख चुके हो। लेकिन ये जब आएगा जब टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा, और फिर आप वही सारी बातें जो आप इलस्ट्रेटर में देख के आए हो डिफाइन करो, चेक लगाओ। इफ यू वांट टू चेंज द कलर, आप कलर चेंज करो, आप जैसा कलर करना चाहो, और अपनी चीजों को एडजस्ट करो। लेकिन एक बात, ये बहुत स्टैटिक हो रहा है, थोड़ा सा डायनामिक करता है। पहले तो इस एम की डंडी को नीचे लेके जाता है। अब मैं क्या करूं, मैं कोई मसले की बात नहीं। आपके पास यहां शेप्स है, देख रहे हो रेक्टेंगल टूल, ये वही रेक्टेंगल है। और याद है हमारी पहले दिन की बात के फोटोशॉप में कुछ टूल हैं जो वेक्टर है, तो ये वो शेप है जो वेक्टर है। तो हमने एक शेप ले लिया एंड वी जस्ट ड्रॉ हिम विद द सेम कलर, एक्चुअली वी नीड टू मैच द कलर। और ये देख रहे हो एक प्रॉपर्टी का टैब आ गया, आपने यहां से फिल लिया, कलर चार्ट लिया, एंड यू जस्ट गो आउट टू हैव द कलर। ओके, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कुछ स्ट्रोक भी आ रही है, ओके, नीचे स्ट्रोक का पैनल है,
और इनको नन कर दो ताकि ये एक लगे आपको। अब ये एम भी पीछे चला गया है, बहुत सारे टैप्स हो रहे हैं, तो हम टैप्स को साइड पे करना शुरू करते हैं। और अभी हल्की सी एक फील डेवलप करने के लिए, एक हल्का सा डेप्थ डेवलप करने के लिए हमें टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे हल्की सी एक डेप्थ देनी है, हल्की सी। तो आप क्या करो, टेक्स्ट के ऊपर एक लेयर, सिंपल ब्रश, और ये ब्रश इतना बड़ा है, सॉरी मेरा कैप्स लॉक ऑन था, हमने छोटा ब्रश किया, ओपेसिटी फुल रखो, अभी बिगनर लेवल पे छोटा ब्रश करो और पेंट करना शुरू करो, जस्ट टू गिव द डेप्थ, ऐसे माइनर माइनर। लेकिन वो डंडी ओहो नीचे करो। और यहां मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, नो प्रॉब्लम। अपनी जो सोर्स है ना, एसेट बैकअप याद, मैं थोड़ी देर के लिए ये थंबनेल बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्बिंग है, तो राइट क्लिक करके मैं इनको छोटा कर रहा हूँ, स्मॉल, और बैकअप में से ऑल्ट प्रेस करके मैंने कॉपी निकाल दी, जो सबसे पीछे है, और जो भी बग आ रहा था वो सब फिक्स हो गया, क्योंकि बैकअप एक पूरी पिक्चर पीछे रखी हुई है। और अभी ये देख रहे हो, ये कुछ आंटी के पिक्सल्स भी आ रहे हैं, ये हमारे दोस्त भी घूम रहे हैं, यहाँ कुछ कुछ हो रहा है, कुछ गंदी बातें हो रही हैं, विल फिक्स इट, नो वरीज। अभी देखो यहाँ बहुत ज्यादा पेंट हो गया है, नो प्रॉब्लम, सिलेक्ट योर रिस्पेक्टिव लेयर, आपके पास यहीं पे इरेजर टूल है, इरेजर डायनामिकली यूज करो जितना आपको इरेज करना है, जैसी डेप्थ चाहिए, बिल्कुल माइनर सी डेप्थ, टू गिव द फील एक्चुअली, जस्ट ये कुछ है। और मैं एग्जामिन करना चाहूंगा इस पार्ट को, व्हाट इज दिस एक्चुअली, क्योंकि आप जब एडिट कर रहे होते हो, कुछ भी एडिटिंग कर रहे होते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, प्रॉब्लम होती है, तो क्यों ना पहले बैकअप को ऑफ करके देखें। बैकअप से कोई मसला नहीं है, फाइन, ये हमारे स्काई है, स्काई से भी कोई खासा मसला नहीं है, ये है हमारे जनाब, इनमें मसला चल रहा है सारा। इनके मास्क को लिया, बी फॉर ब्रश, छोटा किया, सॉलिड किया, एंड वी नीड टू hire them like this way, that gonna be really bad। तो अभी हम इनको इग्नोर कर देते हैं अभी जैसा है, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे, और ऐसे ही रखते हैं। और लास्टली टेक्स्ट को लेते हैं, और मैंने देख रहे हो कैसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया, जंप हो रही है लेयर। और लास्टली फिल्टर में चलते हैं, ब्लर में चलते हैं, और लेते हैं मोशन ब्लर, नहीं मोशन ब्लर नहीं लेते, हम लेते हैं ब्लर में रेडियल ब्लर। और रेडियल ब्लर में ये दोनों में पहले एक ऑप्शन दे रहा है कि ये टेक्स्ट पे कर रहा हूं मैं, तो आप इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो या रास्टराइज कर लो। रास्टराइज मैं फेवर नहीं करूंगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहूंगा, ये अगले 2 महीनों में हम सीखते रहेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो आज के लिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट जस्ट। और अभी रेडियल में आपके पास एक और ऑप्शन है, जूम। आपने जूम किया, लेकिन आपको कैसा जूम दिखाना है आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको कैसा जूम दिखाना है, आपको जैसा इफेक्ट अच्छा लगे, नहीं करना चाहो मत करो, लाइक ऐसा। लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया है, नहीं प्रीव्यू वाला नहीं है सीन ये कि यहीं देख के समझ जाओ क्या सीन है, वरना शीन है, और फिर कम कर लो, ओके हल्का सा। लेकिन ये ड्रीम खराब हो रहा है, ड्रीम तो समझ में भी नहीं आ रहा, टेंशन की कौन सी बात, अपना ड्रीम है, ऐसे ये टेढ़ा मेढ़ा। एक काम करते हैं, इसी ड्रीम की एक कॉपी निकालते हैं, कंट्रोल जे, ओके। और इन पे देख रहे हो स्मार्ट फिल्टर लगा हुआ और रेडियल ब्लर भी आ रहा है, इन्हें ऑफ कर दो ताकि आपका ड्रीम भी रहे और वो ड्रीमी भी रहे। एंड जस्ट इस लेयर की ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर रहा हूं मैं, ताकि हल्का सा फील हो कि देयर समथिंग जस्ट लाइक दिस, लाइक अ ड्रीमी स्टफ।
सॉरी, लाइक दिस। और बाद में आप जो करना चाहो, लाइक आपने यही लिया और फिर आप वहीं चले गए अपने कर्व्स पे, रिमेंबर योर लास्ट सेशन, और फिर आपने कर्व सेट कर दिया, आपको जैसा इम्पैक्ट इफेक्ट देना है, इट्स अप टू यू, जस्ट प्ले विद योर स्टाइल। आपके पास आपकी चीजें हैं, आप जैसे करना चाहो।